प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, फील्ड वर्क, ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें फील्ड वर्क की संभावना हो, ऐसे विद्यार्थी जो फील्ड वर्क को ऑप्ट कर रहे हो, ऐसे विद्यार्थियों की सूची जो प्रोजेक्ट्स जिन्होंने प्रोजेक्ट लिया हुआ हो, इन हाउस प्रोजेक्ट या बाहर जाके प्रोजेक्ट करने वाला, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स से जुड़े हुए कुछ विद्यार्थी अगर हैं तो उनका लिस्ट, और उस एजेंसी का नाम जहां पे उन्होंने इंटर्नशिप किया हुआ है। आप ऐसी चीजें हैं जिनको हमें फोकस करना है और इनका जस्टिफिकेशन हमें देना होगा। और इसके साथ ही ये नंबर ऑफ लर्नर्स अंडरटेकिंग फील्ड प्रोजेक्ट्स एंड आर इंटर्नशिप इन द प्रीसीडिंग अकादमिक ईयर, और उसको हम टोटल नंबर ऑफ लर्नर्स इन सच प्रोग्राम्स इन प्रीसीडिंग अकादमिक ईयर। तो ये जो है हमारा तरीका है जिस तरीके से हम अपने डाटा अपना तैयार कर सकते हैं। लिंक टू प्रोग्राम स्ट्रक्चर, जो आपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है जिसमें इंटर्नशिप इन्वॉल्व है, जिसमें प्रोजेक्ट इन्वॉल्व है, उसको आपको उसका लिंक देना होगा। हैंडबुक, मैनुअल फॉर फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, ये सामान्यतः हम लोग अपने पास डेवलप करके नहीं रखते हैं। हमें अगर नैक में जाना है तो हमारे पास ये डेवलप होना चाहिए। हो सकता है आपके पास डेवलप हो ऐसे हैंडबुक्स, ऐसे मैनुअल्स कि हम फील्ड वर्क में हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है, इंटर्नशिप की कंडीशंस क्या होंगी। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास होना चाहिए। और ऐसे कौन से कितने लर्नर्स, लिस्ट ऑफ लर्नर्स इनरोल्ड इन प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, ये इस पर ध्यान देना है। हमारे पास ऐसे लर्नर्स की पूरी लिस्ट तैयार होनी चाहिए जिन्होंने प्रोजेक्ट लिया है, उनके प्रोजेक्ट टाइटल्स क्या हैं उसको भी हमारे पास उस लिस्ट में होना चाहिए। जिनको आपने इंटर्नशिप के लिए भेजा है उस कंपनी का नाम या उस संस्था का नाम जिसमें जाके उन्होंने इंटर्नशिप किया है, और उसका जो सर्टिफिकेट है जो उन्होंने आपको उपलब्ध कराया है, वो सर्टिफिकेट भी हमारे पास डाटा के रूप में उपलब्ध होना चाहिए, जिससे हम उसको अपलोड भी कर सके, उसका एडिक्वेट डाटा टेम्पलेट में प्रोग्राम को भरना है। प्रोग्राम नेम रिक्वायरिंग सच एक्टिविटीज, कौन कौन से प्रोग्राम है, जैसे MSW हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, MSc CS हो गया। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें इंटर्नशिप होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम प्रोजेक्ट देते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें फील्ड वर्क बच्चों से कराते हैं। तो उन प्रोग्राम्स का नाम देना है, और प्रोग्राम कोड, नंबर ऑफ लर्नर्स, हर एक प्रोग्राम में कितने विद्यार्थी इनरोल्ड थे, नंबर ऑफ लर्नर्स अंडर फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट, डिजर्टेशन, सेमिनार, एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरा का पूरा लिस्ट हमें अपने पास रखना होगा। सर टाइम, हम लोग आगे तो नहीं जा रहे हैं मैडम? हेलो हेलो हेलो। हाँ मैडम, हम लोग सर समय से आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं? हेलो। हाँ सर, वी आर ऑडिबल सर? हाँ बिल्कुल सर। समय सीमा तो क्रॉस नहीं कर रहे हैं सर, ये बताइएगा थोड़ा। नहीं ठीक है, समय सीमा है सर। हाँ ठीक ठीक सर, 1 बजे तक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। तो ये इस तरह से डाटा को अपने पास रखना है। कोर्सेज ऑफ इम्प्लायबिलिटी, हमारे पाठ्यक्रम में इम्प्लायबिलिटी का कितना इनपुट है, हमने जो पाठ्यक्रम इंट्रोड्यूस किया है उसमें इंटरप्रेन्योरशिप का इनपुट कितना है, स्किल डेवलपमेंट का इनपुट कितना है। कई ऐसे पाठ्यक्रम होते हैं जिसमें कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हमारे पास होते हैं जो सीधे एम्प्लॉयबिलिटी से विद्यार्थी को जोड़ते हैं, वो हमारे पास क्लियर होना चाहिए। और ऐसे कोर्सेज को हमें फोकस करना है, उन कोर्सेज की सूची, कौन सा पोर्शन उस कोर्स का, उस पाठ्यक्रम का ऐसा है जो एम्प्लॉयबिलिटी, इंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट से लर्नर को जोड़ता है। Average percentage of courses on offer has focus on employability, entrepreneurship,
स्किल डेवलपमेंट ओवर लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 वर्षों में ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हमने ऑफर किए जिनमें एम्प्लॉयबिलिटी का इनपुट था, इंटरप्रेन्योरशिप का इनपुट था, स्किल डेवलपमेंट का इनपुट था। ऐसे पाठ्यक्रमों की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए और ऐसे पाठ्यक्रमों की जानकारी हमें नैक को उपलब्ध कराना है। तो ये डाटा टेम्पलेट दिया हुआ है, हर एक चीज का डाटा टेम्पलेट हमारे पास है। हम सभी ने, जब हम लोगों ने शुरू किया होगा तो निश्चित रूप से इस डाटा टेम्पलेट को देखा और इसके हिसाब से हम लोगों ने अपनी कार्रवाई भी शुरू की होगी। फीडबैक सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। हमारे पास एक रोबस्ट फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए। हम फीडबैक की पॉलिसी क्या है, एनुअल फीडबैक कलेक्ट करते हैं या हम 6 मंथली सेमेस्टर वाइज जो है फीडबैक कलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। फीडबैक हम कैसे कलेक्ट करते हैं, ऑफलाइन कलेक्ट करते हैं, ऑनलाइन कलेक्ट करते हैं, किससे फीडबैक लेना है और किन किन मुद्दों पे लेना है। कैरिकुलम और सिलेबस पर हमें अलग अलग स्टेक होल्डर से हमारा जो पाठ्यक्रम है उससे जुड़ा हुआ कि हमारा पाठ्यक्रम इम्प्लॉयबल कितना है, कितना इनरिच पाठ्यक्रम हमारा है, हमारा पाठ्यक्रम लोकल ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स के अनुसार है कि नहीं है। जब हम फीडबैक का फॉर्मेट डेवलप करना शुरू करें तो हमें इन पॉइंट्स को फीडबैक के फॉर्मेट में रखना जरूरी है और उन पॉइंट्स के बारे में जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन स्टेक होल्डर्स की प्रतिक्रिया आवश्यक है। लर्नर्स का फीडबैक, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो उस पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनका फीडबैक उस पाठ्यक्रम के बारे में क्या है, पहले हम उनका फीडबैक लेना है। टीचर्स एंड अदर अकादमिशियंस, उनका, क्योंकि हमें अपने पाठ्यक्रम की क्रेडिबिलिटी को बताने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज जरूरी है, उनका फीडबैक हमको लेना है। अकादमिक काउंसलर्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, एम्प्लॉयर्स जो हैं, एल्यूमिनाई जो हमारे हैं, इन सबका अलग अलग फॉर्मेट हमको बना के रखना होगा और अलग अलग तरीके से इनका फीडबैक लेना होगा। जो सिस्टम है वो तो यही है कि हमको एनुअली या सेमेस्टर वाइज फीडबैक सिस्टम कलेक्ट करते रहना चाहिए जैसे हमारी सुविधा हो। और उस फीडबैक को कलेक्ट करने के पश्चात 3 काम हमें करना है जो हम लोग चर्चा अभी करते हैं आगे चल के। उसको कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है और हमने क्या एक्शन लिया हुआ है उसकी रिपोर्ट हमारे पास होनी चाहिए। वो रिपोर्ट हमें अपलोड करनी होगी और अगर हम अपलोड नहीं करते हैं तो डीवीवी के समय हमें एक्शन टेकन की रिपोर्ट उपलब्ध करानी पड़ेगी उनको। तो ये चीज हमको देना होगा। डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, क्या तरीका आपने अपनाया डाटा कलेक्शन का, ये आपको देना है। ये डाटा टेम्पलेट दिया हुआ है। मैकेनिज्म is in place for obtaining structured feedback and curricula। जो मैकेनिज्म आपके पास है वो हमें बिल्कुल जस्टिफाइड होना चाहिए, क्या तरीका है, कैसे हम जो है फीडबैक उनका इकट्ठा करते हैं। लर्नर्स का, टीचर्स एंड अदर अकेडमिक्स का, अकेडमिक काउंसलर्स का, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का, एम्प्लॉयर्स का, एल्यूमिनाई का। तो ये यहाँ पे हमको फोकस करना है। 20 वेटेज मार्क्स है फीडबैक के, ये भी हमें दिखना है। और फीडबैक में क्या करना है ये इस स्लाइड में दिया हुआ है। मैकेनिज्म इज इन प्लेस फॉर एनालाइजिंग द फीडबैक। कैसे आप एनालाइज करते हैं, क्या मैकेनिज्म आपके पास है फीडबैक को एनालाइज करने का जो आपने स्टेक होल्डर से इकट्ठा किया है। फीडबैक कलेक्टेड, एनालाइज्ड एंड एक्शन टेकन ऑन फीडबैक एंड सच डॉक्यूमेंट्स आर मेड अवेलेबल ऑन द इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार ऐसा होता है कि संस्थाएं अपनी वेबसाइट के प्रति उदासीन हो जाती है। ऐसा सबके साथ नहीं होता है लेकिन अधिकांश के साथ ऐसा होता है कि वेबसाइट के प्रति उदासीन हो जाते हैं। अद्यतन अपडेशन वेबसाइट का नहीं होता है। हमें ये सारे जो जानकारियां हैं हमारे वेबसाइट पे होना चाहिए। हमारा प्रोग्राम आउटकम, हमारा प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, हमारा लर्निंग आउटकम हमारे वेबसाइट पे होना चाहिए। हम जो फीडबैक कलेक्ट करते हैं या हमने जो प्रोग्राम्स रखे हैं, एम्प्लॉयबल कोर्सेज जो है, इंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हुए जो कोर्सेज हैं, सब हमारी वेबसाइट पे होना चाहिए। इसी तरह से जो बच्चे इंटर्नशिप फील्ड वर्क में जाते हैं वो चीज हमारे वेबसाइट पे होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इंडिफरेंट हो जाते हैं टुवर्ड्स आवर वेबसाइट और ये इंपॉर्टेंट चीजें उस पर अपलोड नहीं कर पाते। और जब नैक की तैयारी करना शुरू करते हैं तो बिल्कुल जल्दबाजी में जल्दी हम पूरा डाटा इकट्ठा करना शुरू करते हैं और उसको कहीं पे सही तरीके से, कहीं पे गलत तरीके से उसको अपलोड करते हैं। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पास बहुत अच्छा काम है लेकिन उनके पास प्रॉपर वे में डाटा कलेक्ट नहीं हुआ है और वो सही तरीके से डाटा अपलोड नहीं कर पा रहे। तो जब उनका डीवीवी शुरू होता है बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आती हैं
हम लोगों को बहुत सामान्य सा छोटा सा अनुभव है कुछ कॉलेजों में जाने का, तो उन कॉलेजों में जब हम लोग नेक फैसिलिटेटर के रूप में जाते हैं तो इस तरह की समस्याएं बहुत सारी उनके पास आती हैं। और कुछ एक ऐसी संस्थाएं भी सामने आई जिन्होंने समय पर क्वेरी नहीं दिया और उनका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो गया और फिर से उनको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। तो ये चीज हमें ध्यान देना है कि हमारे पास जब डाटा उपलब्ध होगा समय से तो हम उसको सही तरीके से उपलब्ध करा पाएंगे और प्रेजेंटेबल फॉर्म में उसको दे पाएंगे। तो ये देख रहा है कि फीडबैक हम कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और जो हमने एक्शन लिया है उसकी रिपोर्ट हम तैयार करते हैं और हमने इसको अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले किया हुआ है। आवश्यकता पड़ने पर हम उसका लिंक उपलब्ध करा सकते हैं। फीडबैक कलेक्टेड, एनालाइज्ड एंड एक्शन हैज बीन टेकन। फीडबैक कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड, फीडबैक कलेक्टेड, फीडबैक नॉट ऑब्टेन्ड, कलेक्टेड। तो ये ध्यान देना है कि अगर हम सारे प्रोसेस को से गुजरते हैं फीडबैक को तो हमारा क्रेडिट अच्छा होता है, हमारा स्कोर अच्छा होता है और इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम फीडबैक कलेक्ट भी करें, उसको एनालाइज करें और एक्शन टेकन रिपोर्ट भी तैयार करें जिससे हमको फुल मार्क्स या फुल वेटेज फीडबैक का मिल सके। ये डाटा रिक्वायरमेंट जो हमारा टेम्पलेट दिया हुआ उस टेम्पलेट के हिसाब से डाटा हमें उपलब्ध कराना है। स्टेक होल्डर्स feedback report, action taken report of the institution and feedback report as stated in the minutes of the governing council, syndicate, board of management as per data template। तो इसको हमें डाटा टेम्पलेट के हिसाब से उपलब्ध कराना है। ये डाटा टेम्पलेट दिया हुआ है, इस डाटा टेम्पलेट में हमको फीडबैक डालना है। रिपोर्ट ऑफ एनालिसिस एंड फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम लर्नर्स, रिपोर्ट ऑफ एनालिसिस एंड feedback received from teachers and other academics, report of analysis and feedback received from academic counselors, report of analysis and feedback received from subject experts, report of analysis and feedback received from employers। तो ये बहुत टीडियस काम समझ में आता है, लंबा चौड़ा काम है कि हम फीडबैक कलेक्ट भी कर रहे हैं, सभी से अलग अलग फीडबैक कलेक्ट कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं और एनालाइज करने के पश्चात जो है उसका रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और उसको हम अपलोड कर रहे हैं। यूआरएल फॉर स्टेक होल्डर्स फीडबैक रिपोर्ट, सबके यूआरएल हमको उपलब्ध कराना होगा। तो जो कोई भी काम हम फीडबैक सबमिट करें वो हमारी वेबसाइट पे अपलोड होना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर हम उसका लिंक, उसका यूआरएल नैक को उपलब्ध करा सकें। ये जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, वी हैव टू कलेक्ट द फीडबैक, वी हैव टू एनालाइज द फीडबैक एंड वी हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट of action taken on the feedback given by the stakeholders। तो ये पूरा बात थी जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे। हमें लगता है कि हमारी बात पूरी हो गई है। अब आपकी तरफ से अगर कोई क्वेरी हो तो उस पर हम अपनी बात साझा करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। कृतज्ञता न केवल सबसे बड़ा गुण है बल्कि अन्य सभी का जनक है। अतः अन्य गुणों की उपस्थिति से ही हम गुणवत्ता की अपेक्षा कर सकते हैं, जिसकी हम तलाश में लगे हुए हैं उसकी पूर्ति हो सकेगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। ऑन बिहाफ ऑफ सेंटर फॉर इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सीका, टीम ऑफ मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल, I extend a really hearty thanks to our expert, Dr. S.P. Shukla, sir. Look forward to you, sir, in our preparation for NAC assessment for your guidance in future also. Through your enriched inputs, you have contributed enormously to our participants. Thanks a lot again, sir. अब समस्त प्रतिभागियों हेतु कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। सभी प्रतिभागियों से विनम्र अनुरोध है निर्धारित समय पर जुड़ें। हमारे सभी तकनीकी सत्रों की लिंक वही रहेगी।
सभी सेशंस की प्रतिभागिता के पश्चात ही प्रमाण पत्र की पात्रता होगी, जैसा कि आपको पहले ही सूचित किया जा चुका है। सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी क्वेरीज, अपना नाम, एफिलिएशन एवं ईमेल आईडी कृपया चैट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे आपके प्रश्नों का समाधान एक्सपर्ट्स द्वारा आखिरी दिन अर्थात 12 मार्च को ओपन फोरम में हम कर सकें। आप आखिरी सूचना आज का हमारा दूसरा तकनीकी सत्र ठीक 3 बजे आरंभ होगा, जिसकी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा रायजादा मैडम होगी, जो कि नैक की एक्सपर्ट और MLB कॉलेज भोपाल की प्रोफेसर हैं। धन्यवाद। अब जा सकते हैं मैम हम? हेलो, कैन आई लीव मैम? आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही मैडम, लगता है आप म्यूट हो गई हैं। बहुत धन्यवाद। अब आज का ये सत्र समाप्त होता है। सभी आदरणीय SP शुक्ला सर का और सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप लोगों ने हमको अवसर दिया यहाँ पर आपसे इंटरेक्शन का, इसके लिए मैडम आपका आभार। भविष्य में भी सर हम आपसे लाभान्वित होते रहेंगे। ठीक है मैडम, धन्यवाद। थैंक यू।